हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरा अपने चैनल सरोज एकेडमी में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं यार मैथमेटिक्स। ठीक, मैथमेटिक्स में टॉपिक कौन सा है बेटा? पॉलिनोमियल। हम लोग हैं एक्सरसाइज 1 में। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था आपका? क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम पूरे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, मुझे किस ढंग से पढ़ाना है। ये सारी चीजें आप चाहे तो हम इसे और आसान कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, जहां पर हमने जो लास्ट टॉपिक है वो छोड़ा था, वहां से फिर से पिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, हिंदी मीडियम का बुक है बेटा, ये पेज नंबर है 9, देख लीजिएगा। चलिए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों लैंग्वेज एक ही चीज है यार, लैंग्वेज का इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए क्वेश्चन लिख दूं क्या? मैं लिख देता हूं। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है? प्रूव दैट, इंग्लिश में बोल देता हूं इसको। सिद्ध कीजिए कि 4x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x -9 को x-1 से भाग करने पर शेष शून्य है। को x-1 से भाग करने पर शेषफल क्या हो बेटा? शून्य हो। ये आपको प्रूव करना है ना, शेषफल शून्य। चलिए चलो इंग्लिश में बोल दो क्वेश्चन। प्रूव दैट दिस, फिर x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x -9, ठीक है, को क्या x-2 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 0। ये आपको प्रूव करना है ना, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। इस वाले डिजिट को, ये आपको जो दिख रहा है ये आपको डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, चेक कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं क्वेश्चन में, बस प्रूव करना है। ठीक, आप डिवाइजर और डिविडेंड का पोजीशन जानते हैं, किसको कहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइजर को x-1, उसके बाद 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x -9। अभी तक आप पूरा प्रोसीजर सीख के होंगे किस तरह से डिवाइड किया जाता है। चलिए इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म को एक साथ लेते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, मैं फिर से सिखा देता हूँ। 4x का क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। ऐसा डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइडर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। डिवाइड कीजिए, एक एक्स से एक एक्स कट गया, कितना बचा? 4x का स्क्वायर, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है। ठीक, 4x का स्क्वायर जो बचा उसको यहाँ पे लिख दो, 4x का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ पे? क्वेश्चन वाली जगह पे लिखा जाता है, जो आता है ना, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है, जो आ जाएगा उसे क्वेश्चन बोला जाता है, क्वेश्चन वाले पोजीशन से इसको लिख देना है। फिर इस क्वेश्चन को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना होता है। ठीक, यहाँ पे अगर दो पद है, यहाँ पे अगर दो पद है तो इन दोनों के नीचे ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप इन दोनों के नीचे लिख दिए, ये गलत तरीका है ना। या अगर यहाँ पर 2 स्टेप है तो आगे के ही 2 स्टेप में यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, मतलब 2 टर्म है तो 2 टर्म के नीचे ही लिखना है। चलिए मल्टीप्लाई करो, 4x का स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x टू द पावर 1 है तो x टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, बेस से हो तो घाते जुड़ जाती नहीं, वही चीज 4x का क्यूब। आया समझ में? चलिए फिर 4x का स्क्वायर इंटू 1, जस का तस आएगा, माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी डिजिट को तो सेम डिजिट आता है, सिंपल। उसके बाद क्या करना होता है बेटा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, माइनस, ये माइनस में यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस। चलिए अब माइनस कीजिए, ये प्लस में है माइनस में है, सेम डिजिट है तो 0 आ गया। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, सेम डिजिट है क्या? 4x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो ये प्लस में कितना आ गया बेटा? प्लस 7x का स्क्वायर। जो बच गया उसको उतार दो यार, एज इट इज नीचे में लिखो, प्लस 2x -9।
आया समझ में? आई होप से यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सेम प्रोसीजर, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, जो आता है उसके यहाँ लिखो। ये प्लस में है तो यहाँ पे किस में आएगा? प्लस में। यहाँ पर तो साइन देखा करो ना, माइनस में है तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। डिवाइड करो, एक्स का एक बार एक्स से डिवाइड हुआ तो क्या बच गया? 7x, 2x था ना, एक एक्स कट गया। 7x को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे लिख दो। ये 7x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 7 इंटू 1 7, तो 7x का स्क्वायर, 7x इंटू 1, तो माइनस है यहाँ पर तो माइनस आएगा, 7x माइनस 7x आया। चलिए उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस कीजिए। ओके, चलिए माइनस कीजिए, माइनस करोगे तो यहाँ पे ये माइनस में बेटा ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये प्लस में है, ये वाला किसमें है बेटा? माइनस में है। सेम संख्या है, 0 आ गया। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, और यहाँ पर 2x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 7 + 2 कितना हो गया? 9। ठीक है, x को एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ संख्याओं को जोड़ा जाता है। ओके, तो 7 और 2 9, 9x, फिर माइनस 9 जो बच गया उसको लिख दीजिए। फिर से यहाँ पर इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से फिर से डिवाइड करो, जो आता है उसके यहाँ पे लिखो। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखोगे। ठीक है, x को x से डिवाइड किए तो क्या बचा? 9। ठीक है, x तो कट गया ना, और 9 को फिर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 9 इंटू एक्स 9x। ठीक है, 9 और 1 तो 9 इंटू 1, 9 1 जा 9, और माइनस का 9। चलिए ब्रैकेट लगाइए, माइनस कीजिए। ओके, माइनस करो, ये माइनस है बेटा, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ओके, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला किस में हो गया? माइनस में। सेम संख्या है 0, ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला प्लस में है, ये भी ना हो ये भी ना हो, क्या हो गया? 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः शेषफल, शेषफल क्या है बेटा? 0 है। शेषफल इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, अतः शेषफल इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0 या फिर 0 लिख दो डायरेक्ट। क्या हुआ? सिद्ध हुआ, प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड भी लिखते हैं ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट रूप से सॉल्व, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? जांच कीजिए कि बहुपद, सेम क्वेश्चन है ना, कोई अंतर नहीं है। जांच करो कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को किससे डिवाइड करना है बेटा? x माइनस 3 से भाग करने पर, x माइनस 3 से भाग करने पर, भाग करने पर क्या बोला जा रहा है? शेषफल 0 है अथवा नहीं। शेषफल शून्य है अथवा नहीं, ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। चलिए ठीक है, आपको चेक करके बताना है क्लास में। क्वेश्चन मार्क तो खैर हर एक क्वेश्चन में रहता है। सॉल्यूशन सेम प्रोसीजर, सेम क्वेश्चन, सेम तरीके से आंसर आएगा ना, सॉल्व भी आप सेम करोगे। चलिए सबसे पहले x माइनस 3 डिवाइजर को पहले लिखिए, फिर डिविडेंड को लिखो, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, डिवाइड करो सेम प्रोसीजर से, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किए, क्या बचा? x को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू 3 तो माइनस 3x। अभी तक आप पूरा सीख गए होगे इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। माइनस करो, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ओके, चलिए फिर
ये सेम टर्म है, 0 हो गया, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो 3, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, 5 बड़ा की 3, 5, तो -2x प्लस 3। फिर इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, जो आता है उसको यहाँ पर किसके जगह पे, कोशेंट के जगह पे लिखना है आपको ना। तो x को x से डिवाइड किया, कितना बचा बेटा, -2, चिन्ह के साथ बचता है ना, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। फिर -2 को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दो। याद रखिए ये टर्म का काम होगा, उसके बाद दोबारा जब मल्टीप्लाई करोगे इस कंप्लीट टर्म को नहीं लेना, एक टर्म गया दूसरे टर्म में बचा, दूसरे टर्म में क्या है -2, तो -2 को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करना है। कई दफा बच्चे 2 बस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर गलत आएगा। यार यहाँ से -2 लिए हो ना, तो -2 को लोगे, ठीक। ये डिवाइड करने के बाद जो बच्चा वो उस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। -2 इंटू इतना करो, -2 और इंटू एक्स, तो -2x माइनस माइनस प्लस, मैंने सिखाया है ना, 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है प्लस, तो 2 3 2 नहीं 6। चलिए फिर माइनस करो, ये माइनस ना, तो यहाँ पर देखिए माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ओके। चलिए अब करते जाओ, ओके, देखते हैं ना, ये माइनस में ये प्लस में है, सेम संख्या है बेटा 0, ओके। ये +3 है, ये क्या है -6, तो 6 में से 3 गया, कितना बचा रही 3, कौन सा 3, माइनस का 3। अब देखो शेष पर शून्य आया क्या, शेष पर शून्य आया अथवा नहीं, आपको चेक करना था, नहीं आया, तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः शेषफल इज इक्वल टू कितना है बेटा, शेषफल इज इक्वल टू 3 है, जो कि क्या है, जो कि शून्य नहीं है, यहाँ पे लिखोगे ना शून्य नहीं है। चलिए कंप्लीट हो गया आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कवर करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर मीटर है, लिख देता हूँ यार, छोटा सा तो क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यदि किसी आयत, इन दोनों को मिटा ले क्या, पहले मिटा के एक नया सिरे से क्वेश्चन ट्राई स्टार्ट करते हैं ना। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस कर रहा हूँ ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस करते हैं, अब नया सिरे से क्वेश्चन बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक साथ। 11 में क्या है बेटा, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इंग्लिश में वन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर प्लस 30x मीटर, प्लस 30x मीटर, 30x वर्ग मीटर है, सॉरी, या मीटर स्क्वायर बोल दो, एक ही चीज है, मीटर स्क्वायर, तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर हो, तथा उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितना हो, 15x मीटर हो, मीटर हो, तब लंबाई क्या होगी, तब लंबाई क्या होगी। सॉल्यूशन ना, चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, गिवन डेटा को सबसे पहले लिखा जाता है ना, दिया है। इंग्लिश में समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया तो मैं पढ़ के बता देता हूँ ना। व्हेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ दिस 45x स्क्वायर प्लस 30x मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में दिया जाता है एरिया को ना, तथा उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका विड्थ कितना है बेटा 15x मीटर है, तब उसका आपको लेंथ बताना है कि कितना होगा। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। वो फार्मूला अगर पता है तो आसानी से बन जाएगा यार, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। चलिए दिया है, सबसे पहले गिवन लिख लो क्या क्या है, आपको दिया है बेटा आयत का क्षेत्रफल ना,
आयत का क्षेत्रफल। ओके, चलिए कितना दिया है बेटा, 45 एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया है वो भी देख लो, लिख लो। चौड़ाई कितना दिया है रे, 15x मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, आप पहले से जानते हो ना, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर आपको पहले से डेटा दिया हुआ है 45 एक्स स्क्वायर प्लस 30x, और आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणित कितना होता है रे, लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, लेंथ इन तो ब्रेड्थ कितना हो गया, 45 एक्स स्क्वायर प्लस 30x। ओके, लेंथ दिया है क्या आपको, नहीं, ब्रेड्थ दिया है, चौड़ाई दिया है ना, ठीक। तो ब्रेड्थ दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया है, 15 मीटर, ठीक। 45 एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है। चलिए अब जो भी दिया हुआ है आपको उसको रखते जाइए, ठीक। और आपको लेंथ नहीं दिया है तो लेंथ को मैं एल से शो कर देता हूँ, ब्रेड्थ को बी से। ओके, लेंथ नहीं दिया तेल इधर रख दिए, ठीक। अब L इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इस सभी से डिवाइड कर दिए, 15x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो ये कितना हो गया बेटा, 45 एक्स स्क्वायर प्लस 30x डिवाइडेड बाय 15। ओके, मीटर में है तो वो तो यूनिट है, इसका लास्ट में लिखेंगे इसको, बिल्कुल जरूरी नहीं हर जगह मेंशन करो, लास्ट में मेंशन कर देना ना। तो L इज इक्वल टू फिर कितना हो गया, अब देखिए नीचे में 15 है, ऊपर में इतना है ना, आपको दिख रहा है पूरा डेटा, तो ऊपर से क्या आप कुछ कॉमन निकाल के इसे काट सकते हो, उस पर ध्यान देना ना। तो यस, हम इसको कॉमन निकाल के काट सकते हैं। सॉरी, ये 15x है ना, तो यहाँ पे 15x मीटर होगा ना, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा हल्का से ना, मैं भी लिखना भूल गया था, ये 15x है ना, ये भी क्या है बेटा 15x। ऊपर से 15x निकाल सकते हो आप लोग, देखिए 15 के टेबल में 45 और 30 आता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, तो आता है। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ऊपर को मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, 15 इंटू 3x का स्क्वायर चलेगा, प्लस ये 15 इंटू 2x अपॉन, नीचे में लिख दो बेटा 15x, चलेगा। चलिए लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ से 15, यहाँ से 15 निकल सकता है, और दोनों जगह से एक एक एक्स भी निकाल लो, तो कितना निकला, ऊपर से निकला बेटा 15x, अंदर में क्या बचा, यहाँ पे ये 2x था, एक एक्स निकला है, तो कितना कितना है 3x बस बचा होगा, एक एक्स बचा होगा ना, एक 3 बचा और एक x बचा, एक एक्स तो बाहर निकल गया है, प्लस यहाँ से भी 15 और x निकला, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा होगा, तो प्लस 2 अपॉन, नीचे में क्या बचा है बेटा 15x, एज इट इज 15x से 15x कट गया, तो बचा क्या, लेंथ इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। और ऐसा यूनिट इसका क्या है, मीटर है, तो ये मीटर में है, ठीक है। तो लेंथ या लंबाई कितना आ गया बेटा, 3x प्लस 2 मीटर बन गया। चलिए आगे आंसर मैच कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। यहाँ पर जो डेट अगर डायग्राम के फॉर्म में समझोगे तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ था ना, ऐसा। आयत का क्षेत्रफल आपको ये वाला एरिया दिया था 45 एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है, बीच का पूरा लेंथ और लंबाई गुणित चौड़ाई। उसके बाद यहाँ पे लंबाई दिया था, लंबाई मतलब ये वाला हिस्सा कितना था, ये लंबाई ये था और ब्रेड्थ ये था, ब्रेड्थ कितना दिया था 15x, ठीक है, और ये लंबाई आपको निकालना था, ऐसे ये डायग्राम का फॉर्म है, ठीक। 15x ब्रेड्थ, चौड़ाई दिया था, लंबाई निकालना था, चौड़ाई आपको दिया हुआ था 15x, तो लंबाई कितना निकला 3x प्लस 2 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, आई होप सो आ गया होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कवर करें, देखते हैं ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, 28x। यार एग्जाम्पल में भी ऐसी क्वेश्चन था क्या, एक था 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड,
28x इकाई लंबाई, इकाई लंबाई का एक रेखाखंड, एक रेखाखंड, ठीक है। इंग्लिश में 20x यूनिट लेंथ का एक कौन सा लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड AB है, AB है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, जिसे दो बराबर भागों में बांटना है, बराबर भागों में बांटना है। सब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, तब प्रत्येक भाग की लंबाई, लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन इंग्लिश में भी, 20x यूनिट लेंथ का एक आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है, जिसे क्या करना है, दो भाग, दो इक्वल पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट करना है, बराबर भागों में तोड़ना मतलब स्प्लिट करना। तो इच पार्ट का आपको क्या बताना है, लेंथ बताना है, हर एक भाग की लंबाई बतानी है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट बना देता हूँ। लाइन सेगमेंट बोला गया ना, रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट, मतलब जिसका दोनों हिस्सा क्या हो, लॉक्ड हो, मतलब दोनों तरफ एक्सपेंड वो नहीं हो सकता। ये कितना है, ए बी है ये लेंथ, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 20x इकाई, मतलब यूनिट है, ठीक है। 20x इकाई, यूनिट नहीं दिया मतलब इकाई के फॉर्म में, कोई इशू नहीं है। चलिए इससे दो बराबर भागों में बांटना है ना, दो बराबर भागों में बांटोगे मतलब 20 से काट रहे हो उसको, भाई 28 मीटर लंबी रॉड है, दो बराबर भागों में बांटेगा कितने का बनेगा रे, 14 14 का, तो यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर रेखाखंड, रेखाखंड AB को, AB को दो बराबर भागों में, बराबर भागों में बांटने पर, बांटने पर कितना आ जाएगा बेटा, 20x डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करो कितना आ गए, दो एकम दो और दो चौके 8, 14x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः प्रत्येक भाग की लंबाई, प्रत्येक भाग की लंबाई, लंबाई कितना होगा बेटा, इज इक्वल टू 14x यूनिट या फिर इकाई, क्या यूनिट ना दिया हो तो यूनिट लिखते हैं या फिर इकाई लिखते हैं ना, अगर यूनिट दिया हो तो यहाँ पर मेंशन रहेगा, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। ये एक्सरसाइज पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2 की तरफ, और वहां पर देखते हैं कि हमको किस किस डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए गाइस, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ये पूरा जो लेक्चर है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, अगर आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।